नमस्ते। बुक 11 बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे के लगभग हम अंतिम भाग में आ रहे हैं। इसको हम लोग बुक ऑफ प्रोफेसीज भी कह सकते हैं। और एक अगर भारतीय परंपरा से जोड़ा जाए तो श्री अरविंद का भविष्य पुराण है ये। तो इसमें जो वरदान है वो सारी एक प्रोफेसी की प्रकार से वो सारा रन करती हैं, सारी लाइंस पैसेजेस की भविष्य में क्या होने वाला है। कई लोग प्रश्न करते हैं और अधिकतर इसमें जो सतह से जीवन, जिनको लगता है कि संसार में बस एक भगवान ने कहा तथास्तु चीज़ें हो गई क्योंकि टेलीविज़न पे इसी प्रकार से घटित होती हैं। लेकिन भगवान के सो बी इट मतलब ऐसा ही हो। भगवान ही नहीं कहते हैं सो इट इज़। तो वो संसार में ऐसे नहीं होता है। जब भगवान ने कहा, वो बाइबल में कहानी है ना कि एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अंधकार समाप्त हो गया था, प्रकाश से प्रारंभ हुआ था नॉन बीइंग के अंदर। और फिर उसके बाद एक लंबी यात्रा प्रकाश ने तय की है। कितने सारे स्टार्स बने, ये सब प्रकाश के वाहक बने। फिर करते करते अब मनुष्य बना, मनुष्य उस प्रकाश का अग्रदूत है। तो एक लंबी यात्रा है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद की जो प्रोफेसी है ये भविष्य के लिए एक प्रॉमिस है, केवल प्रोफेसी नहीं है। ये निश्चित रूप से ये प्रॉमिस है। और आगत समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मनुष्यता आगे बढ़ेगी, वो देखेगी कि ये कैसे घटित होगा। और जो लोग अधीर हैं, अधीर व्यक्ति के लिए संसार में सच तो ये कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो अधीर होता है वो बस सबसे अधीर होता है बंदर। वो आप देखोगे उसको ना कहीं इधर से पकड़ेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। धैर्य आवश्यक है। और अगर हमें उस पथ पे चलना है, कोई कह दे कि अरे वहाँ पे बड़ा सुंदर वन उपवन है, अब आप उसमें जाएंगे, प्रवेश करेंगे, उसके द्वार से गुजरेंगे। वैसे ही नया जगत जन्म ले चुका है, लेकिन पूरी तरह अभी वो मिला हुआ है पुराने जगत से। और कहीं कहीं उसके फ्लैशेस, ग्लिम्पसेस दिखाई देते हैं, किंतु वो उत्तर उत्तर अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है, जैसे एक छोटा सा शिशु बड़ा होता जाता है। तो या तो व्यक्ति उस पुराने जगत को देखें, अब पुराना जगत तो वैसे ही अब मरने वाला है, उसको देखते रहें, उस पर रोते रहें हम, या हम नए के उन बिंदुओं को पकड़ें और उस नए जगत की धारा में बहना प्रारंभ करें। ये मनुष्य के पास चुनाव करना है। तो अस्तु हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग रुके थे पेज 707 पर। ये पंक्तियां थी, द स्पिरिट्स आई शेल लुक थ्रू नेचर्स आईज। प्रकृति कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है, हुज इज द हैंड दैट हैज पेंटेड द ग्लो। लेकिन छिपे होते हैं भगवान, आपको मानना पड़ता है भगवान है। कहीं कहीं देख के ऐसा लगता है, अगर और कुछ नहीं, अगर गैलेक्सीज को देखें कैसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो लगता है भगवान है तो, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी अभी आंखें ट्यून टू नहीं है। एक लंबा अभ्यास चल रहा है और एक समय आएगा जब प्रकृति ऐसी आंखें बनाएगी, ऐसे उपकरण। हमारे अभी जो हमारे आंखें हैं वो केवल एक सीमित दायरे को देख सकती हैं। और ये भी एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर हमारी आंखें देखने लगेंगी संसार को जैसे भगवान देखते हैं, तो हम शायद इतने शॉक्ड हो जाएंगे कि हम कहेंगे हमको पुरानी वाली आंखें। सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। भगवान की दृष्टि तो ऐसी होती है ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दुर्गर खाए। अब हम लोगों को समस्या हो जाएगी, हमको तो दुर्योधन के मेवा खाने और हम उसको बड़ा अपना बंधु समझ बैठे हैं। तो वो सारा जो टॉपसी टर्वी होगा। लेकिन ये आएगा और आ रही, ये प्रकृति स्वयं बनाएगी इस तरह की रचना। नेचर्स आइज, द स्पिरिट्स फोर्स शैल ऑक्यूपाई नेचर्स फोर्स। वो जो प्रकृति की अभी साधारण शक्ति, ऑर्डिनरी फोर्स, हम सबको मैकेनिकली जड़वत हम सबको चलाती है यंत्र की तरह, उसकी जगह डिवाइन मदर की शक्ति, श्री अरविंद कहते हैं शक्ति हमारे जीवन की यात्रा को आगे ले जाएगी। हमारे जीवन की यात्रा के लिए जो यंत्र है, जो शरीर इज ए वेसल, रथ, उस रथ को डिवाइन मदर की शक्ति से वो चलने लगेगा। यहाँ हम लोग रुके थे। तो संसार कैसा होगा? दिस वर्ल्ड शैल बी। अब देखिए वर्ड है शैल बी, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। दिस वर्ल्ड, और ना केवल शैल बी मतलब कि इट विल, हम उसके भागीदार हैं।
श्री कृष्ण ने तो एक विजन में बता दिया था दुर्योधन को, देख तू मरने वाला है, लेकिन वो एक प्रोसेस है जिसमें मनुष्य यंत्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को इवॉल्व करना है। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं से मैजिकली ले आए। किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि माँ चाहे तो सुपरामेंटल वर्ल्ड को अभी इसी क्षण यहाँ पर प्रकट कर सकती हैं, लेकिन इट विल नॉट बी द सेम एज जो विकास के माध्यम से प्रकट होगा। श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। प्रकट हो जाएगा, पर जैसे अभी भी देवता देवियां विचरण करते रहते हैं लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। एक चींटी को क्या पता कि हाथी बगल में घूम रहा है, तो उस प्रकार की हमारी अवस्था होगी। इसलिए ये मनुष्य को भागीदार है इस युद्ध में, इस नियति में, ताकि वो योग्य बन सके उस नए जगत को रिसीव करने के लिए। तो वर्ल्ड कैसा बनेगा? दिस वर्ल्ड शैल बी गॉड्स विजिबल गार्डन हाउस। तो ये उनका, अब सोच के ऐसे अगर हम लोग काम करें, जिसको पुराने समय में कहते हैं ना वहाँ घर, अब तो भगवान यहीं घर बना रहे हैं। अब वहाँ घर है तो ये क्या है? ये उनका गार्डन है। हम यहाँ पे कोई हल चला रहा है, कोई पसीना बहा रहा है, कोई बीज बो रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई उगते हुए देख रहा है, कोई उसकी पशुओं से रक्षा कर रहा है। मैन शेल फॉरगेट कंसेंट टू मॉर्टैलिटी। संसार का सबसे बड़ा फॉल्सहुड मृत्यु है। लोग कहेंगे ये क्या बात है, तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है। सच तो मृत्यु ही है। एक्चुअली लॉजिकली साइंटिफिकली डेथ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या एग्जिस्ट करता है? फॉर्म्स डिजेनरेट। फॉर्म्स के डिजेनरेट करने का अर्थ ये नहीं कि एग्जिस्टेंस डिजेनरेट्स। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं होता है, वो जैसे स्वप्न में क्या हम मर जाते हैं और फिर जिंदा होते हैं? नहीं, स्वप्न जगत में हम एक अलग ढंग से, जो हमारी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, अलग ढंग से इस संसार को और स्वयं को अनुभव करती है। उसी प्रकार से जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो केवल एक भौतिक शरीर का क्षय है और विनाश है, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है। तो अब क्षय होता है और विनाश होता है, तो हम, हमारी जो सत्ता है, जो सत्तावान है, वह अलग ढंग से प्राण जगत में जाकर के वो संसार को अनुभव करता है, जीवन को अनुभव करता है। कभी कभी वो देखता है कि ये मेरे लोग जो मृत्यु के पहले बड़े हो रहे थे, हमको बड़ा दुख होगा, बड़े खुश हो रहे हैं। देखेगा कि वो तो हमारे विल को खोजने में लगे हैं कि कहाँ पर पापा ने छिपा के रखी है। और वहीं वो देखेगा कि वो जो कभी किंग लियर की तरह की कोई जो हमें लगता था कि ये तो हमसे दूर दूर का रिश्ता नहीं रखता है, लेकिन वो हमारे मृत्यु पर, सोकॉल्ड मृत्यु पर शोकाकुल होगा। तो ये प्राण जगत में जाके एक अलग दृश्य आएगा। मनो में जगत में जाते हैं तो अलग दृश्य आता है, और अंत में हम चैत्य सत्ता के जगत में जाते हैं। तो यहाँ पर है कि मैन शेल फॉरगेट कंसेंट टू मोर्टैलिटी। क्यों? क्योंकि हम आत्मवान हो जाएंगे। आत्मवान व्यक्ति के लिए मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती है। माँ बताती हैं जो लक्षण, फाइंडिंग द सोल की जो लक्षण है, उसमें एक बताती हैं कि यू आर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ डेथ। वाई? बिकॉज यू आर कॉन्शियस ऑफ योर इमॉर्टैलिटी। तो फिर मृत्यु का वो समाप्त हो जाता है। एंड हिज एम्बॉडीड फ्रेल इम्परमानेंस। अभी तो हमें सब लोग याद दिलाते हैं एम्बॉडीड, देखो देखो बूढ़े हो रहे हो, देखो ये बाल सफ़ेद हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली उस वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। फिर हम कहते हैं क्या करें, हमारे रिंकल्स नहीं आए, हमारे बालों का कलर चेंज हो जाए। अगर हम इसको केवल यह इग्नोर कर दें कि ये चीज़ नहीं है, वील फॉरगेट इट। नलिदा का जब आई थिंक 90th बर्थडे था या 80th बर्थडे था, आई एम फॉरगेटिंग, जब लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो माता जी को जब सूचना मिली, मैंने कहा कब से मैं प्रयास कर रही हूँ ये कन्विंस करने को कि यू आर नॉट ग्रोइंग ओल्ड, ये ओल्ड एज है नहीं, लेकिन तुम लोग बार बार याद दिला रहे हो कि 80वां बर्थडे है। अब माता जी तो इसको प्रैक्टिकल ढंग से करती थी। जब लोग बर्थडे के लिए जाते थे तो शुरू में जब 1 से लेके 10 साल की उम्र तक उतने चॉकलेट या उतने जैसे कैंडल जलाए। 10 साल के बाद माँ क्या करती थी, 10 का हो गया 1 और 11 का 1 और, सो 2 ऐसे फिर चलेगा, 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। फिर जब 21 साल का होगा तो 10 10 2 और 1 और। सो इट वाज लाइक 10 years आर लाइक 1 year। तो इस तरह से माँ सेलिब्रेट करती थी कि भाई तुम अब 60 के हो गए तो 6, नॉट 60। अब कितना हर तरह से प्रैक्टिकल है। आप सोचो, आप 60 मोमबत्तियां आप लगाओगे और उनको जलाओगे, 6 जलाओ। बच्चे, आप महसूस भी कितना अच्छा होता है कि हम 6 साल के हैं।
तो इट इज सो ब्यूटिफुल, उन्होंने कई तरीकों से कि मैन शुड फॉरगेट कि वो उम्र हो रही है उसकी, और यहाँ पर वही लाइन है, मैन शेल फॉरगेट कंसेंट टू मॉर्टेलिटी एंड इज एम्बॉडीड फ्रेल इम्परमानेंस। वो भूल जाएगा, वो युवा महसूस करेगा सदैव अपने आप को। दिस यूनिवर्स शेल अनसील इट्स ऑकल्ट सेंस, क्रिएशंस प्रोसेस चेंज इट्स एंटीक फ्रंट। तो एक और तो है कि क्रिएशन यूनिवर्स शेल अनसील इट्स ऑकल्ट सेंस। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक्चुअली एक कवि का हृदय भी देखता है, बाहर से देखते हैं तो चंद्रमा है ऐसे लटका हुआ है, लेकिन एक कवि कैसे देखता है चंद्रमा में, वो कुछ और देखता है। चंद्रमा किस चीज़ का वो सिंबल है? इट इज़ द सिंबल ऑफ सोम, ऑल्सो स्पिरिचुअल माइंड। तो अब ये जब हम सृष्टि को देखेंगे, इवन फॉर्म के पीछे, इवन ह्यूमन फॉर्म के पीछे, तो इस प्रकार से दृष्टि जागेगी कि मनुष्य वैसे देखने लगेगा चीज़ों को, ना कि जैसे अभी हमारी मेटीरियल विजन देखती है। क्रिएशंस प्रोसेस चेंज इट्स एंटीक फ्रंट, पुराने तरीके से ढर्रे से। पुराना तरीका क्या है? लंबे समय, हजारों हजारों साल, माता जी बताती हैं कि जब प्रकृति से उन्होंने कहा नई सृष्टि आ गई है, तो प्रकृति कहती है वो ये तो क्यों लाए हो आप, मतलब ये डायलॉग्स मेरे अपने हैं पर भाव यही है, इतनी जल्दी क्या है? तो माने कहा क्यों? कहते मुझे खेलना अच्छा लग रहा है मनुष्य, जब पुरानी गुड़िया से खेलते थे तो नई गुड़िया, लेकिन पुरानी गुड़िया भी चलेगी, तो पुरानी गुड़िया से मैं खेल रही हूँ मनुष्य के साथ, मुझे मजा आ रहा है। माँ कहती प्रकृति तो 10,000 20,000 साल खेलेगी मनुष्य के साथ, उसको तो मजा आता है कि मनुष्य को कुछ नहीं पता, इट्स लाइक ए डॉल हाउस। अब वो डॉल अगर सजीव हो जाएगी तो एक नए प्रकार का खेल है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई प्रकृति। तो माँ ने क्या किया? माँ ने प्रकृति के साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते उन्होंने प्रकृति को चखा दी न्यू सब्सटेंस। तो प्रकृति ने हाथों में लेकर के देखा ये तो अच्छा लग रहा है, तो माँ ने कहा इसके साथ खेलो, देखो इसको लगा के चीज़ों में बहुत मज़ा आएगा। तो प्रकृति ने जब ये प्रारंभ किया तो उसको बड़ा आनंद आने लगा, उसने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। देन सी एक्सेप्टेड इट। इस पर बड़े सारे एक्सपीरियंसेस है माँ के। एक है जहाँ वो प्रकृति कहती आप क्यों ये सब इतना युद्ध ये सब होगा नई सृष्टि के लिए, देखो मेरे पास पुराने जगत की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और वो अंडर अगर आप टाइप करोगे पिंक बाथ टब, तो एजेंडा में उस पर पूरा एक कन्वर्सेशन है, पिंक बाथ, ओके देखो ये पुराना है कितना सुंदर है, आप क्यों नई सृष्टि, इससे सुंदर और क्या होगा। अब कल्पना कीजिए क्या सुंदर होगा। और इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आज के समय में जो हाईएस्ट संभावना है मनुष्य की, योग के लिए क्या आवश्यक होती है? एस्पिरेशन, फेथ, सरेंडर, ये सब कितनी सुंदर चीजें हैं। रिजेक्शन, नई सृष्टि में ये सब चले जाएंगे। क्यों? आप किसके लिए इंस्पायर करोगे? भगवान के लिए इंस्पायर करेगा। फेथ आवश्यकता नहीं है। गॉड इज सीइंग गॉड, गॉड इज प्लेइंग विद गॉड, गॉड कैन नॉट से आई विल हैव फेथ इन गॉड। सरेंडर, इट इज सच ए डिलाइटफुल प्ले जिसमें प्रेम और आनंद ही है। लेकिन अब जब मैंने ये चीज सावित्री में ही है, न्यू क्रिएशन में, तो लगता है लेकिन हम वो जो जॉय है ना सीकिंग का और मिलने का, ये तो लूज कर देंगे। माँ एक जगह बताती है, और मिस्टिक्स इसको कहते हैं कि मिस्टिक्स के लिए जो प्रेम के मार्ग से जाते हैं, यूनियन की यही समस्या होती है। क्योंकि अगर वो यूनाइट करेंगे तो प्रेम करना बंद कर देंगे। प्रेम आपको लेके आया, प्रेम का जॉय है। जब आप एक हो गए भगवान के साथ, एक प्रेयर में भी माँ ने इसको मेंशन किया है, तो वो एक हल्का सा पर्दा लगा के रखते हैं जिससे मजा आए, जो सेवा का आनंद है, जो प्रेम का आनंद है। लेकिन अब नई सृष्टि में तो ये जो उत्कृष्ट है, ये पुरानी सृष्टि के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, जहां भगवान को एक हल्के से थिनेस्ट व्हील से देख रहे हो, और वो व्हील खुली और आपने देखा। अब इसके आगे क्या है? सृष्टि नहीं है, आप एक हो सकते हो। लेकिन अब भगवान यहां पर आ गए, आप उनके साथ रम गए। अब वो रम के खेल रहे हैं, इधर भी भगवान उधर भी भगवान, और सब जगह अलग अलग नाम रूपों में भगवान। भजन था ना, हमारे के कृष्णा मन भरे ना, हमें अनंत कृष्णा खेले चाहिए। एक कृष्ण से मन नहीं भर रहा मेरा, मुझे तो अनेकों कृष्ण चाहिए। तो ये जो जब चीज आएगी, लेकिन अभी नेचर वो खेल नहीं खेलती। अभी तो मनुष्य को ये मार्ग से चलना है, आप लीप नहीं कर सकते वहाँ। एन इग्नोरेंट इवोल्यूशंस हायरार्की, कितने पेन कष्ट सफरिंग से होता है। कॉन्शियस इवोल्यूशन इसीलिए ताकि हम पेन सफरिंग से नहीं जाएं, आनंदित होके जाएं। किसी ने शेरविन से पूछा क्या हम भगवान के रास्ते पर
कविताएं लिखते हुए जा सकते हैं, ये करते हुए जा, इससे तो भगवान का कोई लेना देना नहीं। कहते क्यों नहीं, आनंदमय के पास जा रहे हो तो आनंदित होते हुए जाओ, सीरियस होके क्यों जाओगे? वाई नॉट, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स हिम। लेकिन अभी कितनी पेनफुल, वहीं से जन्म लिया एक प्रकार के तप ने, जिसमें सुखाना गलाना, इंद्रियों को मार डालो। क्यों? क्योंकि वो तो तुमको बांधती हैं। एक ऐसी मानसिकता ने जन्म लिया, उसका नतीजा हुआ मायावाद, इल्यूजनिज्म। लेकिन ये सब की आवश्यकता नहीं है। सफरिंग, पेन, इसके द्वारा an ignorant evolution's hierarchy release the wisdom changed below its base। अभी भी वो प्रज्ञा ही काम कर रही है, लेकिन वो प्रज्ञा को काम ऐसे करती है कि आप इग्नोरेंटली, आज भी ये बात हो रही थी, जब जीवन में सबसे सुंदर जीवन का एक सिंपल नुस्खा है, वन विल बी फॉर एवर हैप्पी। केवल एक चीज करनी है, क्या? डिजायर मत रखो अपने अंदर। तो लोग कहते डिजायर नहीं हुई तो हम काम कैसे करेंगे? बड़े सुंदर ढंग से काम होगा। एक्शन विल डेवलप इनसाइड, लव विल हैपन, जॉय विल कम ऑटोमेटिकली। जहां वो डिजायर आया तो वॉर्म इन द फ्रूट है। वो डिजायर कभी एम्बिशन का रूप लेगा, कभी इसका, इवन ये एम्बिशन हो सकता है माता जी का काम करूंगा। जैसे किसी ने पूछा कल बर्थडे है मेरा, मैं किस अवस्था में रहूं? मैं वैसे ही अवस्था में रहना चाहती हूं। अरे शांत रहो, बी फुल ऑफ चीयरफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, यही स्ट्रेन हो जाएगा। आई जस्ट स्टे क्वाइट, इट्स ए बर्थडे, इट मीन्स डिवाइन इज नियर यू, बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द हार्ट। तो फिर उसका मेल आया, आई एम सो हैप्पी। नहीं तो मैं टेंस हो रही थी ये सोच करके, कल मेरा बर्थडे, मुझे कैसे रहना है कि सारे दिन मैं उपस्थिति को महसूस करूं, क्योंकि ऐसा मुझे बताया गया है कि बर्थडे इज ए वेरी स्पेशल डे, तो इसको लूज नहीं करना चाहिए। अब वो लूज नहीं करना चाहिए का भाव आ गया, आई शुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी। माँ कहती है कि कभी कभी इस तरह की स्ट्रेनिंग एक्ट्स लाइक एन इलविल, और वो वेल बन जाती है। तो ये एक ब्लॉसमिंग है, कितनी सुंदर ब्लॉसमिंग है। रिलीज द विजडम चेन बिलो इज बेस, द स्पिरिट शेल बी द मास्टर ऑफ हिज वर्ल्ड। अभी नहीं है, इसी कारण संसार में समस्या है। सब भगवान की मर्जी से यदि होता है तो फिर हमको किम जोंग उन या जो भी उसका नाम है XYZ, उसको कहना चाहिए भगवान की मर्जी से है। ये तानाशाह, हिटलर भी भगवान की मर्जी से आया था। संसार के जितने मर्डर्स ये सब हो रहे हैं, और भी जो बुरे कुकृत्य वी कांट स्पीक अबाउट, सब भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। अगर भगवान इस संसार के पूरे मास्टर होते तब ये है, वो मास्टर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मास्टर जी ने एक समय कहा क्लास को कि मैं हूँ मास्टर, लेकिन आप स्वेच्छा से अगर मानोगे मैं मास्टर हूँ तब मैं सिखाऊंगा। अब सारे वो तो स्वेच्छा से कौन मानेगा, सब नॉइज करने लगे, हैं मास्टर। लेकिन जैसे असेंबली में अभी हाल में हुआ था, एक कोई जो मिनिस्टर है उठ के उसने कहा कि आप सब चुप हो जाइए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, या आप बोलिए मैं चुप हो जाता हूँ। तो स्पीकर ने कहा ये रोल मेरा है तुम ये रोल कैसे ले रहे? और बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। आप देखिए कभी स्पीकर की दशा, वो इधर उधर, कभी स्माइल कर रहा है, बीच में बोलेगा चुप हो जाओ। भगवान है मास्टर, वो चाहे तो वो बहुत स्ट्रांग एक्शन ले सकता है, एक्सपेल कर सकता है सबको, ये उसके पास पावर है। बट डिवाइन थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीडम लविंग है, क्योंकि वो खुद ही फ्रीडम में रहते हैं ना। तो वो श्री अरविंद का वो है ना कि जब किसी ने पूछा कि ये संसार की ये दुर्गति कैसे, क्या भगवान ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो अनातोले फ्रांस से का श्री अरविंद कहते हैं क्या करूं? तो उसने पूछा क्या भगवान ओमनीपोटेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं? कैसे हैं ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट? अगर ओमनीपोटेंट है तो ये दुर्दशा क्यों है? और अगर वो ओमनीपोटेंट नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं कि हम ओमनीपोटेंट है, इत्यादि इत्यादि उन्होंने कहा। श्री ने कहा क्या करें, भगवान शुरू से ही थोड़े रिटायर्ड प्री डिस्पोजिशन के हैं, तो तुम लोग आए, कहा कि मैं विज्ञान और इंडस्ट्री से ठीक कर दूंगा संसार को। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पीछे बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। फिर कहते हैं लेकिन ये क्या खबर आ रही है मुझे, लोग धरती से आते हैं यहाँ और बताते हैं कि विज्ञान और इंडस्ट्री ने तो बर्बाद कर दिया संसार को, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी छीन ली, हम दास बन गए, ये हमारी हालत हो गई है। तो भगवान कहते हैं क्या क्या हुआ, विज्ञान तो ओमनीपोटेंट था, ओमनीसिएंट था, लेकिन संसार की दुर्दशा ठीक नहीं कर पा रहा। क्या वो सक्षम है लेकिन नहीं करता, मतलब ईविल है? और अगर वो चाहता है ठीक करना और नहीं कर पा रहा, मतलब सक्षम नहीं है, या शायद वो ना सक्षम है ना ना करना चाहता है। तो ये संसार की समस्या है। वो विजडम छिपी है लेकिन वो नेचर के थ्रू काम कर रही है,
लेकिन एक समय आएगा जब वो घूंघट का पट खोल रहे, वो फ्रंट में आके काम करेगी. लेकिन ये क्यों ऐसा अलाउ किया गया है, ये फ्रीडम के थ्रू इवोल्यूशन, ताकि हम उस जोड़ी तक पहुंच जाएं जहां विजडम के फ्री प्ले को हम अलाउ कर सके. इट इज़ नॉट ईजी. इसका जो एकमात्र सुंदर उदाहरण है वो है जब विजडम सामने आती है तो क्या हालत होती है. अर्जुन जैसे योगी जो जन्मों तक साथ रहे श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण कहते हैं ना हम साथ में रहे, वो घबरा जाते हैं, कहते हैं ये विजडम अभी ये करवाएगी मुझसे. When the wisdom steps in front. लेकिन एक समय आएगा जब हम लोग ट्यून करते करते will be tuned to that wisdom. The spirit shall be master of his world, lurking no more in forms of obscurity. इसीलिए अभी तक ऐसे नहीं होता, हो भी जाता है लेकिन कई बार नहीं भी होता है कि आपने प्रे किया और इंस्टेंटली ठीक हो गया. क्योंकि जो फिजिकल है ये होगा इंस्टेंटली कि आपके अंदर की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि इनर बीइंग खुला होता है. अगर आप ट्यून्ड हैं तो आपके अंदर में भय चला जाएगा, शांति आ जाएगी. लेकिन बाहर जो रोग है वो समय लेता है, क्योंकि मैटर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है. द स्पिरिट शेल बी द मास्टर ऑफ हिज वर्ल्ड, लर्किंग नो मोर इन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. मैटर के अंदर भी लर्क कर रही है स्पिरिट. एंड नेचर शेल रिवर्स हर एक्शंस रूल. द आउटवर्ड वर्ल्ड डिस्क्लोज द ट्रूथ इट वेल्स. अभी क्या प्रोसेस है, छिपाती जाती है. ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अब रिवर्स कर देगी, आउटवर्ड वर्ल्ड डिस्क्लोज करेगा. तो ये सारी चीज़ें, बैठो ध्यान करो अंदर जाओ, अब सारा रूल चेंज हो जाएंगे. अमल किरण का वो सुंदर वो है ना, सब लोग बैठ के ध्यान करते थे. माँ जब बैठती थी एक तरफ बाईं तरफ एक तरफ दाईं तरफ, अमल किरण क्या करते थे, सबको देखते रहते थे, उनकी स्केचेस भी बनाते थे, उसके बाद ह्यूमरस कमेंट भी लिखते थे. पुरानी जी की मोटी गर्दन रेसलर बना करके वो लिखते हैं अंडरमाइंड बाय द ओवर माइंड, इस तरह के कमेंट. किसी ने उनसे पूछा आप क्यों ध्यान नहीं करते हो, बोले सामने जगत जननी बैठी, मैं आंख मूंद करके ढूंढूंगा उनको. शी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी. ये सच है. जब सामने आप सोचो श्री अरविंद माता जी दर्शन दे रहे हैं, आप वहाँ जाके आंख मूंद करके प्रणाम करोगे, अंदर में खोजोगे तो साक्षात हैं भगवान. तो इस प्रकार से आउटवर्ड प्ले में नेचर के प्रकट होने लगेंगे भगवान. अभी भी होते हैं. ऐसा लगता है कि ये कैसे हो रहा है, ये इवेंट सर्कमस्टांसेस, छोटी से छोटी चीज़ अचानक. माता जी कहती है सुपरमेंटल एक्शन ऐसा होगा, जिस चीज़ की जब जरूरत है वो आपके पास आ जाएगी. तो कितनी अद्भुत बात होती है. तो ये उसी का लक्षण है. ऑल थिंग्स शैल मैनिफेस्ट द कोवर्ड गॉड. ऑल शैल रिवील द स्पिरिट्स लाइट एंड माइट एंड मूव टू इट्स डेस्टिनी ऑफ फेलिसिटी. अब भारतवर्ष में अध्यात्म ने इसका प्रयास किया. ऑल थिंग्स शैल रिवील द कोवर्ड गॉड. अब किस तरह से किया है, अब कोबरा को दूध पिलाते हैं, कोई बाहर से आ जाए कहेगा ये कितने कैसे लोग हैं, ये कोबरा को दूध पिला रहे हैं. अब हमारे घर में भी ये करते थे, कोबरा नहीं आता था लेकिन दूध जरूर रखा जाता था कि सांप, आज नाग पंचमी का दिन है, तो माना यह जाता था कि भाई अब शिवजी थोड़ी आएंगे इतनी दूर, तो कोबरा आकर के दूध, तो वहाँ कोबरा नहीं देखते थे लोग, शिवजी को देखते थे. शिवजी आ गए, ज़्यादा करीब नहीं जाते थे क्योंकि शिवजी का स्पर्श तो इस तरह से वो दूध पिलाना, तो वो सब चीज़ों का सत्य प्रकट होने लगेगा. आगे अद्भुत बात है. इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन. कोई पूछे भगवान आर यू श्योर, बहुत सारे इधर उधर हम देख रहे हैं बैठे हुए हैं लोग. इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड क्लेम इट्स राइट्स परपेचुअल सॉवरेनिटी एंड मैन रिफ्यूज हिज हाई स्पिरिचुअल फेट, येट शैल द सीक्रेट ट्रूथ इन थिंग्स प्रिवेल. अब हम लोग इस तरह से बड़े हुए थे कि जब कोई इस तरह का आदमी करता था, बड़ा बदमाश, वो दादा ईविल जिसको रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे घर में एक कहावत कही जाती थी, अरे बड़े बड़े आए, रावण आए, कंस आए, चले गए. भजन में भी है एक, चले गए, बचे कौन, राम सीता राधा कृष्ण. होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन, नहीं छोड़ूंगा मैं गद्दी. कोई बात नहीं है, भगवान को पता है कि कब गद्दी नीचे से खींचनी है, और जब वो खींचते हैं गद्दी तो आदमी कंस जैसा राजा नीचे गिरता है मट्टी के अंदर. तो उन्होंने कहा ना, ईच इन सिंसेरिटी ऑफ नेचर वंस दाई डिफेंस अगेंस्ट द आई ऑफ द मास्टर एंड द लाइट ऑफ द आइडियल शेल इनवाइट ए ब्लो. तो वो भगवान जानते हैं, इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन, और
अब ये तो उन्होंने 40s एंड के समय लिखी है ये सारी प्रोफेसीज। अब उसमें हिटलर वगैरह तो आके चले गए थे, और मनुष्य कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी भगवान का संकल्प सिद्ध होगा। अब बोलिए कैसे होगा, इसकी बात करेंगे। कहते हैं, फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम द आर मस्ट कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट्स विल। जब सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगी, इसकी विल उसकी विल, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, लास्ट में भगवान बोलेंगे अब माई टाइम, मेरी मर्जी, ट्रांसेंडेंट्स विल। अब कैसे फुलफिल होगा? मनुष्य सोचता है कि वो बहुत स्पेशल है। अगर आप रियली इवोल्यूशन की हायरार्की देखें तो डॉल्फिन जो वो फिश नहीं है, पर अब डॉल्फिन है, वेल, मैमल्स हैं, सब बड़े इंटेलिजेंट क्रीचर है। इवन एलिफेंट, दे वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर। इट विल टेक नेचर जस्ट मे बी अ लाख ईयर्स टू इवॉल्व अ मच बेटर काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी आउट ऑफ दैट। प्रकृति के लिए कठिन नहीं है। मैन ठीक है, आप यू स्टेप असाइड, समुद्र में हम कर लेंगे पूरा विकास, इट्स नॉट डिफिकल्ट। श्री अरविंद एक जगह कहते भी हैं कि मनुष्य को ये लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है, बट इट्स नॉट ट्रू। ऑल टर्न्स एंड वाइंड्स टुवर्ड्स हिज प्रीडेस्टाइन्ड एंड्स। कंप्लीट कर दूं, मनुष्य को ये लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है, इट्स नॉट ट्रू। ट्रू ये है कि मनुष्य बन सकता है, ये संभावना मनुष्य के अंदर है। अगर उसको वो पूरा कर दे तो ही इज सुपीरियर इवन टू द गॉड्स, बट अगर वो ना करे तो पशु से भी बदतर है। ये मनुष्य की अवस्था है। ऑल टर्न्स एंड वाइंड्स टुवर्ड्स हिज प्रीडेस्टाइन्ड एंड्स। ऑलरेडी फिक्स किया गया है, ये फिक्स्ड मैच है, जीता हुआ खेल है ये। तो इन नेचर्स फिक्स्ड इनएविटेबल कोर्स डिक्रीड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड्स इन द डीप एसेंस ऑफ क्रिएटेड थिंग्स। तो दुर्योधन आपको अपोज नहीं कर रहा था, नहीं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था मेरा। कैसे सारे, मैं तो आया था यहाँ जितने भी एरोगेंट क्षत्रिय हैं उनसे मुक्त कराऊं, कैसे करता हो? तो दुर्योधन के कारण सारे एक जगह पर आ गए, मेरा काम बड़ा आसान हो गया। नहीं तो मुझे राम जी की तरह पूरी यात्रा लेनी होती, दंडकारण्य जाके सबको एक साथ ले आया। इतना अच्छा काम किया उसने, वो ले आया, बाकी सारे मैं इधर ले आया। आपके कुल के, उनका भी मैंने किया हुआ था डिसीजन। सारे जो थे एरोगेंट क्षत्रिय, रजोगुण जो ग्रेविटेट कर रहा है नीचे की तरफ, उन सबको उन्होंने एक बार में समाप्त कर दिया। तो एवरीबडी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। इवन देयर शेल कम एज ए हाई क्राउन ऑफ ऑल, हाई क्राउन, ये लास्ट विक्ट्री है। द एंड ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस। हम लोग कई बार शुरू में अच्छा इमॉर्टल जीव दिखाओ, फिजिकली इमॉर्टल, वो लास्ट है, इट इज द लास्ट। जिस दिन वो हो जाएगा व्यक्ति, उस दिन कहेगा नहीं वो अश्वत्थामा तो चला गया था, क्योंकि अश्वत्थामा की इमॉर्टैलिटी इज ए कर्स। उस कहानी में यही संकेत है। फिजिकल बॉडी तो दूर की बात है, अगर हमारी चेतना ही अभी भी ग्रीफ और दुख को ससेप्टिबल है और फिजिकल इमॉर्टैलिटी हो गई, जस्ट इमेजिन। उसके बाद और साथ में सामाजिक नियम हो गए, आपने जिससे विवाह किया लाइफ लॉन्ग बंधे रहोगे। अब सोचो कितनी भयानक घटना होगी। तो भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि आपके इवोल्यूशन, आप कुछ समय के बाद विश्राम, जिस दिन अंदर में आप चेंज हो जाओगे तब बाहर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय एज ए हाई क्राउन, जब अंदर में पूरा चेंज, परिवर्तन, रूपांतरण होगा, साइकिक, स्पिरिचुअल, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, लास्ट में फिजिकल बॉडी का है, तब वो एंड ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ मतलब मूल रूप में नहीं, मूल रूप में इग्नोरेंस डाइज द मोमेंट वन डिस्कवर्स द सोल, लेकिन जड़ तत्व के अंदर शरीर की कोशिकाओं में इग्नोरेंस भरी है, इसीलिए वो रिस्पॉन्ड करती हैं फियर से। इससे वो इग्नोरेंस एक एक कोने से निकल जाएगी, तब ये लास्ट में होगा एंड ऑफ डेथ। लेकिन उसके पहले कंडीशन ये है, बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ and man aspire to the eternal's light, and all his members feel the Spirit's touch, and all his life obey an inner force. ये conditions है। नए जगत में प्रवेश करना है तो टिकट है। टिकट कितने पैसे देखिए, नहीं पैसे नहीं है, ये आपको ईगो का बलिदान, डिजायर्स का बलिदान,
जिससे आप डिवाइन मदर की फोर्स आपको चला सके. एस्पिरेशन एंड ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच. काफ़ी नहीं है कि माइंड के अंदर फील किया, हार्ट के अंदर, एवरीथिंग मस्ट फील द टच ऑफ द डिवाइन. अब इसमें एक बड़ी अद्भुत बात श्री अरविंद दिखते हैं. बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ. ट्रुथ को हम नॉर्मली मैस्कुलाइन से देखते हैं, श्री अरविंद फेमिनाइन, क्योंकि ट्रुथ के अंदर दो एस्पेक्ट हैं. एक पैसिव जो दृष्टा है, और एक डायनामिक जहां वो रश्मियों के द्वारा धरती तक पहुंचता है. तो यहाँ वो ट्रुथ तो है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, दैट मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ फॉर्मली. तो यहाँ उस सूर्य की शक्ति की बात हो रही है, हर फीट ऑन अर्थ. कितनी, यानी अगर इसको हम मूल रूप में लें तो पहले हमें पूरी तरह आमूल चूल माता जी को समर्पण, जिससे एक और कोई चीज़ नहीं बल्कि माता जी का संकल्प, उनकी शक्ति हमको चलाए, तब हम तैयार होंगे उस चेंज के लिए. फिर कहते हैं ये होगा कि नहीं होगा. दिस टू शैल बी फॉर ए न्यू लाइफ शैल कम. होगा निश्चित रूप से. ए बॉडी ऑफ द सुपर कॉन्शियस ट्रूथ, ए नेटिव फील्ड ऑफ सुपर नेचर्स माइट्स, इट शैल मेक अर्थ्स नेसिएंट ग्राउंड ट्रूथ्स कॉलोनी. एक शरीर ऐसा बनेगा नए प्रकार का, जो सुपर कॉन्शियंट के सत्य को अभिव्यक्त करेगा, जो अति चेतन है. और वो अनेकों अनेकों शरीर में फिजिकल फॉर्म्स ही नहीं, केवल इंस्टीट्यूशन, सब चीज के अंदर वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा. और ये धरती जो अभी जड़ अचेतन है या अर्धचेतन है मनुष्य के स्पर्श से, उसके अंदर वो सत्य को अभिव्यक्त करने के योग्य बनती जाएगी. सुपर नेचर को, अभी हम नेचर को अभिव्यक्त करते हैं, तब सुपर नेचर. सुपर नेचर मतलब नई संभावनाएं. वो जो चीज लगती है असंभव है, वो एक नेचुरल चीज हो जाएगी हम सब के लिए. पता नहीं डॉक्टर्स का क्या होगा उसके बाद, मतलब हॉस्पिटल्स का क्या होगा, क्योंकि उधर अंदर में हीलिंग कैपेसिटी आ गई तो बस प्रयासरत हैं कि ये ना हो. बाहर की चीज़ों से ही आप ठीक हो गए, क्योंकि जिस दिन जाग गई आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम हो जाएगी. कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कोलैप्स कर जाएंगे नेचुरली जब ह्यूमन बींग्स के अंदर. और आएगी, आज नहीं तो कल आएगी. ये नेचर में एग्जिस्ट करती है, पशुओं में एग्जिस्ट करती है. हम लोगों ने उनको बिगाड़ दिया पशु चिकित्सालय बना के. पशुओं में एग्जिस्ट करती है एज ए लेटेंट, और यदा कदा किसी किसी मनुष्य में वो देखी गई है. इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं. एडगर केसी सर्जरी करते थे इस तरह, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल्स हैं. एक दिन मनुष्य के अंदर ये लेटेंट कैपेसिटी जाग जाएगी. शायद ये सब जो हो रहा है उसी के कारण जागेगी. एक बार मनुष्य कहेगा कितनी बार हम वैक्सीन लगवाएंगे, चलो अंदर से ही हील करते हैं. जिस दिन जागेगी और कंटेमिनेट होगी मनुष्य को, जिस दिन श्रद्धा आ गई कि ये संभव है, तो आप सोचिए क्या समस्या होगी. फूड इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी. जिस दिन मनुष्य कहेगा कि हम तो एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, खाने से तो हमको हैवीनेस हो रही है, हाउ लाइफ इज गोइंग टू चेंज. इट शैल मेक अर्थ्स नेसिएंट ग्राउंड ट्रूथ्स कॉलोनी, मेक इवन द इग्नोरेंस ए ट्रांसपेरेंट रोब, थ्रू विच शैल शाइन द ब्रिलियंट लिम्स ऑफ ट्रूथ. क्या शेरविंद ऐसे लिख सकते हैं. अज्ञान की एक हल्की सी परत, जिसके थ्रू पारदर्शी वस्त्र की तरह, जिसके थ्रू आप ट्रूथ के लिम्स को देख सकोगे. एंड ट्रूथ शैल बी अ सन ऑन नेचर्स हेड, एंड ट्रूथ शैल बी द गाइड ऑफ नेचर स्टेप्स, एंड ट्रूथ शैल गेज आउट ऑफ अनदर डीप्स. तो पहली चीज है सत्य को स्थापित करना विचारों में, मध्य में हार्ट में जो डायनामिज्म है जो हम सबको मूव करता है विल, संकल्प के अंदर, और यहाँ तक कि नेदर डीप सबकॉन्शियंट तक में सत्य जब स्थापित हो जाएगा, तब ये नया जगत प्रकट होगा. और ऐसा होगा. श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं कि अगर यदि, वो कहते हैं कि इट विल हैपन. क्या होगा उसके परिणाम से? मनुष्य की जगह सुपरमैन. व्हेन सुपरमैन इज बॉर्न एज नेचर्स किंग. अभी कौन है नेचर का किंग? मनुष्य. और कैसा किंग है? अंधा किंग राजा है, अंधेर नगरी चौपट राजा. उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं. देख ही नहीं सकता है जीवन को, संसार को, क्योंकि वो सेंसेस से बंधा है. रीजन भी बड़ा लिमिटेड है. तो अभी मैन इज द किंग ऑफ नेचर, और वो अपसेट ही करता जाता है बैलेंस को, और वो समझता है कि इससे मैं बेटर करूंगा, लेकिन इट मेक्स इट मोर एंड मोर
इट हैज अपसेट द एंटायर बैलेंस. आज हम लोग सावित्री में पढ़ रहे थे कि मैन द डीप ब्राउड आर्टिफिसर हैड नॉट कम. आप अभी भी जाइए वहां देखिए जहां धरती के वो क्षेत्र जहां मनुष्य नहीं गया है, दे आर स्टिल सो ब्यूटिफुल. एंड वहां पे ऐसा महसूस कर सकता है व्यक्ति, दैट प्योरिटी, दैट सेंस ऑफ डिविनिटी. वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी. यहाँ इतना सुंदर है, मतलब पार्क में चले जाइए, मनुष्य के बनाए हुए पार्क, यू कैन नॉट. समथिंग कोई चीज आती है जो उसको करप्ट कर देती है. तो मनुष्य से जब सुपरमैन आएगा, व्हेन सुपरमैन इज बॉर्न एज नेचर्स किंग, हिज प्रेजेंस शैल ट्रांसफिगर मैटर्स वर्ल्ड. उसकी उपस्थिति मात्र ही संसार को जड़ तत्व से बनाया उसको रूपांतरित करनी प्रारंभ कर देगी. अब सुपरमैन की कॉन्शियसनेस की तो बात श्री अरविंद माता जी करती हैं 1 जनवरी 1969. तो अब किसी ने पूछा था नलिनी दास से कि कहाँ है सुपरमैन, कहते हैं ही मे बी नेक्स्ट डोर, ही इज ऑलरेडी हियर ऑन अर्थ. तो अपने को नहीं समझना, नेक्स्ट डोर वाले को समझना. ही मे बी एनीवेयर अराउंड. बच्चों को देख के लगता है जैसे उनके विचार हैं, जिस तरह से वो उनके भाव हैं, आश्चर्य होता है कई बार. वो क्या करेगा सुपरमैन? ही शैल लाइट अप ट्रूथ फायर इन नेचर्स नाइट. जब हम ये कहेंगे कि नहीं चीज़ें ऐसी होती हैं, सुपरमैन कहेगा ऐसी नहीं होती है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता होगे, आदर करता हूँ आपका, लेकिन गलत बात तो गलत बात है. ये किसने सिखा दिया? हमारे शास्त्रों में लिखा है. प्रहलाद ने भी अपने पिता को कहा था कि गलत बात है. सुपरमैन अज्ञान को स्वीकार ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसकी दृष्टि चेंज हो जाएगी. ही शैल ले अपॉन द अर्थ ट्रूथ्स ग्रेटर लॉ. चीज़ों को कैसे करना है, अभी तो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं. एक मैरिज की एक बात लेता हूँ मैं. माता जी से किसी ने पूछा कि मैरिज का क्या होगा, माने कहा कि ये तो एक इंस्टीट्यूशन हैज़ आउटलिव्ड, ये डेटेड हो गया है, इसका पर्पस खत्म हो गया है. तो अच्छा, फिर अगर दो लोग प्रेम करते हैं तो वो साथ रह सकते हैं. अब वो तो बड़ा घबरा गया जिसको लिखा. माँ से पूछा, माँ लोग तो इसको तो नहीं समझेंगे. तो माँ ने फिर वो मैसेज जो है ना ऑन मैरिज, वो मैरिज के लिए नहीं है, वो तो हमने बना दिया उसको ऑन मैरिज. माँ ने कहा कि मैरिज के पीछे जो सत्य था वो क्या था. और फिर जो लोग माँ से पूछा कि तो फिर जो फैमिली सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, कहते हैं इफ दे फील द नेसेसिटी. जरूरी नहीं है. अब ये एजुकेशन का भी यही होगा, स्वतः स्फूर्त ज्ञान. बच्चे ऐसे प्रश्न करेंगे कि टीचर्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब तो गूगल के पास है. अब आप या तो उसके पीछे छिपे सत्य को बताइए, या फिर इंफॉर्मेशन तो सब अवेलेबल है आजकल ऑन द डोर स्टेप. कई ये शुरू हो गई ये सिस्टम जहाँ कंप्यूटर इज देयर, इट विल टेल यू एवरीथिंग. बट ज्ञान नहीं दे सकता है कंप्यूटर. वो आपको चर्न आउट करके इंफॉर्मेशन को पैकेज करके दे सकता है बड़े सुंदर ढंग से, जो शायद टीचर ना देख सके. आजकल वो सब क्लासेस लोग अटेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन है, बड़े सुंदर ढंग से इंफॉर्मेशन पैकेज हो रही है. लेकिन ज्ञान वो तो ज्ञानवान ही दे सकता है. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि जब सुपरमैन आएगा तो वो सत्य की ग्रेटर लॉ को धरती पर स्थापित करेगा. और वो मनुष्य के लिए समझना बड़ा कठिन है. माने एक जगह कहा है कि मैन आया, उसने एनिमल वर्ल्ड का बैलेंस अपसेट कर दिया. सुपरमैन विल अपसेट द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. क्योंकि मैन कंफर्टेबल रहता है अपने एक दायरे में, लिमिट्स में, उसको अच्छा लगता है. अब उसने लिमिट्स बना ली अपनी, उसमें उसका जीवन चल रहा है, जैसा ट्रूथ फॉल्सहुड सब मिक्स है उसमें, वो कंफर्टेबल है उसमें. और जब सुपरमैन आएगा तो वो तो उस बच्चे की तरह होगा जो राजा को कह देगा कि आपने तो वस्त्र नहीं पहने हैं. ये तो मैन की लॉ नहीं है. राजा को ऐसा आप ऐसे नहीं कह सकते. राजा को आपको देखोगे तो आपको ये कहना है आपके वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं. लेकिन सुपरमैन विल से कि राजा आप निर्वस्त्र हो. स्टोरी है ना वो वही वाली. तो इस तरह की ही शैल ले अपॉन द अर्थ ट्रूथ्स ग्रेटर लॉ. वो सत्य की जो नियम है, ये नियम नहीं है एक्चुअली लॉ, ये धर्म है. सत्य धर्म आए. मैन टू शैल टर्न टूवर्ड द स्पिरिट्स कॉल. जैसे ही आएगा सुपरमैन तो जो मैन होगा, अब दो जातियां बन गई, एक सुपरमैन आ गया, एक मैन. उसके प्रेजेंस के कारण मैन के अंदर भी एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ झुकाव बढ़ेगा. अवेक टू हिज हिडन पॉसिबिलिटी, अवेक टू ऑल दैट स्लेप्ट विद इन हिज हार्ट,
and all that nature meant when earth was formed, and the Spirit made this ignorant world his home, he shall aspire to truth and God in bliss. अपने आप मनुष्यों के अंदर सत्य की अभिप्सा, भगवान की अभिप्सा, आनंद की अभिप्सा और अनेकों अनेकों जो मनुष्य को ऊपर तक ले जाती हैं, ये जाग जाएंगी, क्योंकि उसको ये अपने आप अंदर से महसूस होने लगेगा, अवेक टू ऑल दैट स्लेप्ट विद इन हिज हार्ट, कि भगवान हैं कहीं पर, छिपे हैं, हमारे ही अंदर है. मंदिरों में खोज लिया, गिरजाघर में खोज लिया, मस्जिदों में थे ही नहीं, और जहाँ जहाँ खोजना, मतलब नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर इज नो सच प्लेस लाइक ए मॉस्क. तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ब्लास्फेमस. पता नहीं क्यों जाते हैं, मतलब इट इज़ नॉट सपोज टू बी देयर. बाकी सब में आप देखिए, गुरुद्वारा है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखा है, यू कैन फाइंड गॉड. मतलब देयर इज अ प्लेस टू कनेक्ट विच इज at one level could be something very beautiful, formless. You believe in formless divine. You don't need a place. इंडिया ने इसको दूसरे ढंग से किया. इंडिया ने कहा सब चीज में भगवान है. कितनी अद्भुत बात है. आप नदी का जल उठाइए, आचमन कीजिए, वो भगवान को चला गया. See, look at the two approaches. One is formless God. उसको ये सब फॉर्म, म्यूजिक, ये सब बैन कर दो. यहाँ पर हर चीज में भगवान है, घट घट में बसते हैं. समथिंग सो पावरफुल. तो जब मनुष्य देखेगा कि उसके अंदर ही भगवान है और प्रकृति ने ये सारी सृष्टि भगवान बनने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए, उनको नाम और रूप में लाने के लिए ये प्रकृति ने इतने नाम रूप बनाए. और ये सारे सत्य कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में थे इनबिल्ट. बच्चों के नाम ऐसे ही रखे जाते थे, ऐसे नहीं रखे जाते जॉन एंड जैक एंड जिल एंड जेम्स. जेम्स फिर भी ठीक है, वो क्राइस्ट का अनुयायी था, सुंदर व्यक्ति था. जॉन भी वॉज ए किंग. पर और भी कितने सारे उसमें भी है. देखिए फिलिप, पुराने समय के जो नाम देखें, अब ये सब शुरू हो गया. अब फिर से एक ट्रेंड आया बड़ा सुंदर सुंदर नाम रखने का. बीच में एक वो ट्रेंड आया था सन्नी, मुन्ना, क्या क्या पता नहीं, लेकिन रिंकी, पिंकी. लेकिन पहले आप नाम देखिए, वो लोग कंसल्ट करते थे, उसको देख के नाम रखते थे. क्यों? क्योंकि ये भगवान का नाम होना चाहिए. शायद और कुछ नहीं, नाम को ही पकड़ के कुछ तो चेंज आए, कुछ गुण आ जाए. लेकिन इसके पीछे सत्य यही था. सत्य ये था कि हर चीज के अंदर भगवान प्रकट होने चाहिए. नाम रूप बने हैं. शत्रुपा और मनु की जो ओरिजिनल स्टोरी वो यही है. तो वो चीज मनुष्य अपने आप उसके अंदर ये सत्य उद्भासित होगा. इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ. अब देखिए ये अब आ गया. कौन इसके लिए हमको बताएगा कि भगवान की क्या मंशा है, भगवान क्या चाहते हैं? सुपरमैन बताएगा. इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ. उसके बाद मनुष्य उसके पीछे पड़ जाएंगे पत्थर लेके, वो एक अलग बात है. माने क्या है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी. Interpreter of a diviner law, an instrument of a supreme design. The higher kind shall lean to lift up man. उसकी पहचान क्या होगी? हायर काइंड की वही नहीं, क्या हम हायर काइंड है, हम एलीट हैं. नहीं नहीं, दूर जाओ, हम साधक हैं. आपके स्पर्श से हम दूषित हो जाएंगे. साधक तो वो होता है जिसकी तेज अग्नि से जो प्रदूषित है वो समाप्त हो जाए. श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के बारे में कहा था वो तो ऐसा है नरेंद्र कि वो अगर बैठ के मीट खा रहा हो, शराब पी रहा हो, सब सुंदर स्त्रियों के बीच में, तो वो प्रदूषित नहीं होगा, वो शुद्ध हो जाएंगे. दैट वॉज द स्टेट इन विच मैन कैन राइज. हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन. वो भागेगा नहीं इससे डर डर के कि भाई पता नहीं मैं छूने से गंदा हो जाऊंगा, मैं इससे. वो एक यात्रा का एक पड़ाव होता है. ये नहीं कि श्री अरविंद कहते हैं आइसोलेटिंग योर सेल्फ कैन बी ए स्टेज इन साधना. इट इज नेसेसरी एट वन स्टेज, फॉर मैनी इट इज नेसेसरी. पर वो साधना का लास्ट स्टेप नहीं हो सकता है. लास्ट स्टेप तो तभी है जब आप संसार में वापस आते हो. ये श्री अरविंद सिंथेसिस योग में भी कहते हैं, ही बिकम्स ए सेंटर ऑफ ए डिविनाइज, प्रोग्रेसिवली डिविनाइजिंग ह्यूमैनिटी. वरना तो फिर सब अपनी अपनी वही मोनेस्ट्री, मिशनरी, उसी में चले गए. तो ये एक स्टेप और स्टेज है जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हो, जब आप अपने अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को गाढ़ा करते हो. लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो वितरित होती जाती. तो हायर काइंड, उसकी पहचान ये होगी, शैल लीन टू लिफ्ट अप
मैन, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर रिकॉग्निशन, नॉट फॉर दोज थिंग्स. ये हायर काइंड इज हायर काइंड. मैन शेल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स. उसके संपर्क से मनुष्य के अंदर भी एक अभिप्सा आएगी कि हाँ ये संभव है. अब इसलिए श्री अरविंद सिंथेसिस योग में कहते हैं ह्यूमन मैग्नेट, वास्तव में सुपर ह्यूमन मैग्नेट. अब नॉर्मली मनुष्य कहता है कहाँ है, कौन दिख रहा है, तो वो जब देखता है ना हायर काइंड को, तो कहता है मेरे जैसी है, मेरी जैसी सब कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ अलग है. तो उसके अंदर ये एक और हायर काइंड लिफ्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, दूसरी ओर उसके अंदर एक डिजायर है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट्स हैं. द हायर काइंड शेल लीन टू लिफ्ट अप मैन, मैन शेल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स. ये परस्परता से. द ट्रूथ शेल अबव शेल वेक ए निदर ट्रूथ, इवन द डम्ब अर्थ बिकम ए सेंटिएंट फोर्स. पृथ्वी वह देने लगेगी, इस तरह से आपके साथ व्यवहार करेगी मानो वो एक जीवंत सत्ता है. समथिंग वेरी अमेजिंग कि आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, नेचर विल रिस्पॉन्ड लाइक दैट, विच इंक्लूड्स फोर्सेज ऑफ नेचर लाइक बारिश, धूप, हर चीज, इवन द मोस्ट मटेरियल थिंग्स, बिकॉज वो प्रकृति के साथ एक जीवंत संबंध हो जाएगा. द स्पिरिट टॉप्स एंड नेचर्स बेस शेल ड्रॉ near to the secret of their separate truth and know each other as one deity. अभी तो हमने गल्फ बना रखा है, शिवो हम, वो अंतर में है और ये प्रकृति बाहर में है. प्रकृति से अलग हो जाना ये एक स्टेप होती है. गीता में भी अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेप यही है, टू लर्न टू सेपरेट योर सेल्फ. लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, नेचर क्या है, इट इज ए इग्नोरेंट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. जो छिपा है उसी को तो बेचारी प्रयास कर रही है. अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो नेचर के पास अपनी कोई प्रज्ञा नहीं है, उसके अंदर जो प्रज्ञा छिपी है उसी के आधार पर वो फॉर्म्स बनाती है. अब माता जी उसके बारे में बताती हैं. अब जैसे सबसे जो चीज़ डिस्टॉर्ट हुई है इस संसार में वो है प्रेम. ओरिजिनल पावर प्रेम है, सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई है इस धरती के अंदर. लेकिन फिर भी क्या कर रही है प्रकृति, उसी प्रेम को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है. वर्म के अंदर, स्टार्स के परस्पर अट्रैक्शन के बीच में, मैटर के अंदर, स्टोन के अंदर, पशु पक्षी में. अब कोशिश कर रही है, क्योंकि उस प्रचंड अग्नि को धारण नहीं कर सकता है कोई. करते करते वो मनुष्य तक तो ले आई है कि करोगे धारण प्रेम को, मनुष्य फिर वही दिशा में चला जाता है. लेकिन इट इज बिल्डिंग फॉर्म्स टू होल्ड दैट पावर. तो मैनिफेस्ट करने का प्रयास है. नेचर क्या है, भगवान को, सृष्टि क्या है, मैनिफेस्ट करने के लिए बनी भगवान को. हम लोगों ने क्या बना दिया, छलना है. छलना नहीं है, रचना है रचयिता की. हम समझ नहीं पाते तो हम कहते हैं छलना है. छलना इसलिए क्योंकि तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारी समझ की प्रॉब्लम है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है. जैसे भगवान हमारे साथ छल करेगा, छलिया है पर ऐसा छलिया नहीं है. वो छल ऐसे करता है कि वो हमको अट्रैक्ट करता है, फिर छिप जाता है, लगता है मिल गया, पकड़ लिया, वो कहता है अच्छा, फिर गायब हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक कदम और आगे बढ़ो. तो ये छल उस सेंस में छल नहीं है, वो रचयिता है और वो इसको पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है. तो श्री अरविंद के योग में ये पूरा होल फंडामेंटल इज चेंज. इसलिए श्री अरविंद को कंपेयर ही नहीं कर सकते हम किसी के साथ, क्योंकि वो एक और योगी, मिस्टिक, मास्टर, ऋषि नहीं है. सब कह रहे हैं कि ये संसार या तो एक इल्यूजन है या एक तैयारी है अल्टीमेटली वहाँ जाने की. ये भी एक वेदांत के अंदर है कि इट इज़ ए प्रिपरेशन, अल्टीमेटली आपको इसको छोड़ करके जाना है. श्री अरविंद एक तरफ खड़े हैं जो कह रहे नहीं ये संसार मैनिफेस्टेशन है. अब सब बदल जाता है और तब हमारी जो सीक्रेट एस्पिरेशन, विशेष भी, डिजायर्स, इन सब का मूल अर्थ पता चल जाता है. ओरिजिनल इंपल्शन तो यही है ना कि संसार सुंदर हो, सब कुछ सुंदर हो, क्योंकि परम सौंदर्य में पीछे खड़े हैं. तो इट्स ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, बट राइट नाउ इट इज इनकम्प्लीट, डिस्टॉर्टेड, क्योंकि वो चाबी नहीं मिली है नेचर को. चाबी मिल जाएगी, जैसे जैसे जिसको मिलेगी वैसे वैसे उस अनुपात में लोग इसको सुंदर बनाते चले जाएंगे. कितनी अद्भुत बात है ये. Then man and superman shall be at one and all the earth become a single life. उसके बाद इस तरह से higher kind will lean, man will aspire. इस तरह ये दो प्रजातियां, सुपरमैन will look like man, तो इसलिए वो उनके मिंगलिंग की बात करते हैं
और फिर एक, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अलग होगी, बड़ी विशाल होगी, बेनेवोलेंट होगी, माने लक्षण बताएं उसके, तो वो दोनों मिक्स करेंगे और फिर धीरे धीरे ऑल अर्थ विल बिकम ए सिंगल लाइफ, यानी पीपल विल बिकम हायर देन मैन, एक नई प्रकार की प्रजाति प्रकट होगी। फिर ये जब आ जाएगी, क्योंकि पहले कुछ होंगे, इवन द मल्टीट्यूड शेल हियर द वॉइस। अब क्या होगी, अब लार्जर ह्यूमैनिटी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई स्पंदन होगा और प्रकंपन होगा। एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन एंड स्ट्राइव टू ओबे द हाई स्पिरिचुअल लॉ। क्योंकि तब उनका प्रभाव जो पड़ेगा, जो फोर्स फील्ड बनेगा, जो रेजोनेंस के हिसाब से जो स्पंदन जनरेट होगा, तो अपने आप दूर कोई बैठा है जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसके अंदर भी कभी ना कभी ये भाव जागृत होगा कि लेट मी फाइंड द सोल विद इन एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन एंड स्ट्राइव टू ओबे द हाई स्पिरिचुअल लॉ। दिस अर्थ शेल स्टर विद इम्पल्सेस सब्लाइम, ह्यूमैनिटी अवेक टू डीपेस्ट सेल्फ, नेचर द हिडन गॉड हेड रिकॉग्नाइज। अब इसका एक एग्जाम्पल बस आई गिव, किस तरह से ये चीज़ काम हो रही है। अभी किसी ने बड़ा सुंदर, आजकल ये चला हुआ ना ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस के लिए इससे प्रदूषण होता है, इससे ये होता है, बैलेंस। अब माइंड क्या करता है, उसने ये समझ लिया है कि हमने धरती को बहुत नष्ट किया है, तो वो क्या कर रहा है कि कैसे इसको ठीक करें। क्यों कर रहा है कि हमारा जीवन संकट में है बेसिकली। अब इसी चीज़ को स्पिरिचुअल बीइंग कैसे करेगा, वो इस तरह से करेगा कि धरती हमारी माँ है, एक जीवंत सत्ता है, रेस्ट फॉलोज ऑटोमेटिकली। आप माँ के मुंह पे सिगरेट का धुआं नहीं छोड़ते हैं, अगर थोड़े से भी आप सेंसिटिव हैं तो आप माँ को गंदगी से नहीं नहलाते हैं, माँ के चेहरे पर प्लास्टिक नहीं डालते हैं, अपने आप नहीं डलो, उनको सुंदर परिधान पहनाते हैं। अनलेस व्यक्ति इतना निकृष्ट और मतलब गिरा हुआ है, उसकी बात अलग है, पर ज्यादातर लोग फॉर्चुनेटली नहीं है इस तरह के। तो उसी चीज को एक नए ढंग से करेगा सुपरमैन, ये भाव जागृत हो जाएगा, तो उसका पूरी दृष्टि बदल जाएगी। सेम थिंग विद नेशन। श्री अरविंद ने क्या वो कहा, राष्ट्र को क्यों, आप देखिए एक राष्ट्र एक भूखंड नहीं, भूखंड मान के एक पैट्रियोट उसकी पूजा करता है, लेकिन जिस दिन आप देखोगे कि राष्ट्र एक लिविंग सोल है, तो आपका संबंध ही बदल जाएगा। देन इट इज नो मोर जस्ट अ फिजिकल स्पेस, क्योंकि फिजिकल स्पेस है तो एक समय आप कह सकते हो इट्स ओके, आज हमारी भूमि थी कल किसी और की हो जाएगी, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आप आइडियोलॉजी के लिए लड़ोगे, लेकिन वो एक फिजिकल स्पेस नहीं है, वो एक सोल है। तो इस तरह से पूरी जब दृष्टि बनेगी तो नेचर, दिस अर्थ शेल स्टर विद इम्पल्सेस सब्लाइम, ये सब्लाइम इम्पल्सेस हैं। अभी हाल में आई मीन बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इट वाज आई वाज सो हैप्पी, वो एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी। क्या उन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या है, तो कहते हैं इट इज अ लिविंग सोल। आई वाज सो हैप्पी टू हियर इट, समथिंग टू दैट इफेक्ट, कि एक जीवंत आत्मा है। अब जहां से भी बोला, जैसे भी बोला, ये थॉट आया, किसी ने कहा श्री अरविंद को पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के भी नहीं बोलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने पढ़ा और उस समय ये साधारण घटना नहीं है कि भारत के पार्लियामेंट में जो सीट्स पर नेता बैठा है, वो इस तरह की बात, उन्होंने एक स्पंदन रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में कि भारत एक केवल एक राष्ट्र नहीं है, केवल एक कल्चर नहीं है, सभ्यता नहीं है, केवल एक संस्कृति भी नहीं है, भारत एक जीवंत आत्मा है। ये जस्ट स्पीकिंग दिस आउट, ही बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अर्थ के अंदर इम्पल्सेस सब्लाइम, इट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। ये और इनको हमको पार्टी के लेंस से नहीं देखना चाहिए, इट इज द एक्शन ऑफ द डिवाइन अपॉन अर्थ। कोई और भी बोल, एनी पर्सन कैन स्पीक हु इज ओपन, और अगर वो कहे तो सुंदर बात है। अब कहते नहीं ना लोग, ये प्रॉब्लम है कुछ और कहते हैं। Nature the hidden Godhead recognize. Even the many shall some answer make and bear the splendor of the divine rush. जो जनमानस जिसको कहते हैं, साधारण जनगण, जनगण मन,
एंड इज impetuous नॉक एट अनसीन डोर्स. साधारण मनुष्य के अंदर भी अचानक इस तरह के इम्पल्सेस उठेंगी. कैसे होगा? ये अंदर ही अंदर सारा खेल, अब जो खेल रहा था ना छिपा हुआ, वृंदावन में खेल हो रहा था, वो एक कंस के सामने आ गया मथुरा में. तो लोगों के अंदर ही ये कौन आ गया, यही कंस को मारेगा. हाँ रियली, छोटा सा बच्चा. अब ये जो है भगवान का पीछे जो छिपे थे, टू लैंड अप इन द फोर फ्रंट ऑफ द ह्यूमन क्वेस्ट, यही तो अवतार है. कोई उनको बताता नहीं है, अपने आप वो अंदर से ये खेल खेल रहे हैं और सृष्टि के अंदर अपने आप को उद्घाटित करेंगे. ए हेवनलियर पैशन shall upheave men's lives. Their mind shall share in the ineffable gleam. Their heart shall feel the ecstasy and the fire. यहाँ कहीं नहीं वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है. क्या करने की जरूरत है वो 4 लाइन में समराइज कर दिया, लेकिन वो भी तुम करोगे, कंपेल होके करोगे. और यहाँ पर सब कुछ शैल शैल शैल, ऐसा होगा 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 क्योंकि वही करने वाले हैं. वो ये नहीं कह रहे कैसे होगा, क्या हम एक नया रेडियो स्टेशन बनाएं. कहते तुम करो, कैसे भी करो, होगा वही जो मैंने संकल्प लिया है और जिसको मैंने तथास्तु कर दिया है. तो साधारण मनुष्यों के अंदर भी एक उच्चतर चेतना की ओर उनके अंदर एक उनका प्राण उसकी ओर जाएगा और उनका मन उस प्रकाश को कहीं ना कहीं अपने अंदर रिसीव करेगा और उनका हृदय उस आनंद को और उस अभिप्सा को, उस अग्नि को महसूस करेगा. अंदर से ही वो दरवाजा खोलेंगे. अर्थ्स बॉडी शेल बी कॉन्शियस ऑफ हिज सोल. होगा, कैसे होगा? शरीर इतना सूक्ष्म होता जाएगा. शरीर एक्चुअली इवॉल्व कर रहा है, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इवॉल्व कर रहा है. उसके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. पीपल आर नॉट नोटिसिंग इट नाउ क्योंकि सबका ध्यान पैसे पर लगा हुआ है. एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज इवॉल्विंग. वो और सटल होता जा रहा है और जैसे जैसे ये सटल होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने आप कॉन्शियस होगा ऑफ हिज सोल विद इन. Mortalities, bond slaves shall unloose their bonds. Mere men into spiritual beings grow. अभी तो हम भाई मृत्यु है, अब 60 साल में रिटायर होके घर हो जाए, बच्चे, वो पिक्चर थी ना बहुत बड़े फोटो फ्रेम में फोटो. पता है आजकल के लोग नहीं सोचते हैं ऐसे. ये कंसेप्ट चला गया है ये रिटायरमेंट का, इसका इट इज गॉन. हम जब छोटे थे तो इस तरह का कंसेप्ट था, हमने देखा है उसको. रिटायर कब होते हो? जब ज्वाइन करते थे सर्विस, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी तो पिताजी ने यही पूछा, बेटा इसमें रिटायरमेंट एज कितनी है? उन्होंने कहा अभी रिटायरमेंट तब तक कुछ ही नहीं होती. यही होता था रिटायरमेंट, गवर्नमेंट का जॉब. सब खत्म हो गया क्योंकि हमने मृत्यु से अपना नाता तोड़ लिया. मृत्यु से नाता कैसे तोड़ा? क्योंकि हमने बुढ़ापे से नाता तोड़ लिया. जहां बुढ़ापे से नाता जोड़ा वहां मृत्यु भी खड़ी हुई है पीछे. ऐसी तो ले जाती है. अब बूढ़े हो गए सब तरह, बूढ़े हो गए. अब क्या करें? अब वेट करो आएंगे भैंसे की सवारी करते हुए. जब आप बूढ़े नहीं होगे तो डेथ बोलेगी कब आऊं, आपकी जरूरत ही नहीं है. अभी तो मैं युवा हूं, जब बूढ़ा होऊंगा तब देखा जाएगा. आपका तो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए. ओल्ड एज के बाद आपको आना है तो डेथ भी बोलेगी हाँ, लॉ तो यही है. कहीं कभी ले जाती है वो यंग लोगों को, लेकिन डेथ का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो ये है कि भाई 4 ऋतुआं आएंगी, 4थी ऋतु के बाद मुझे लेना. अब 4थी ऋतु आएगी नहीं. सदा वसंतम हृदय आरविंदे नमो नमामि. तो ये है कि भाई जब आएगी नहीं तो कैसे आए. ये एक्चुअली ये चीजें शुरू हो गई हैं फिल्मों में भी, अदरवाइज ये भाव आ गया है कि देयर इज नथिंग लाइक ओल्ड एज. एंड सी अवेक द डम्ब डिविनिटी. इस लाइन के साथ हम लोग लिखेंगे, मेयर मैन इनटू स्पिरिचुअल बीइंग्स ग्रो एंड सी अवेक द डम्ब डिविनिटी. डम्ब डिविनिटी क्या है? मैटर. उसके अंदर मनुष्य भगवान का कहीं ना कहीं किसी रूप में ग्लिम्स पाने लगेगा. इस प्रकार से ये संसार बदलेगा. और किसके एफर्ट से बदलेगा? भगवान के. वही कर रहे हैं सब कुछ. ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अब हम क्या करें.
आप शांति से बैठिए, अपने अंदर शांति सत्य को स्थापित करिए, अभीप्सा लाइए। करने वाला कर रहा है और करेगा। इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड मैन रिफ्यूजेस हाई एंड स्प्लेंडेड फेट, येट शैल द आवर कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट विल। तो हमें क्या करना है भगवान? चिंता नहीं करो, अभीप्सा करो। नमस्ते।